क्या सविता, दो बच्चों की माँ हो तुम, अभी तक तुम दुनियादारी निभाने का सलीका नहीं सीख पाई। दिन रात घर की सफाई, बच्चों की पढ़ाई और मुझसे ठिठाई, पूजा घर से रसोई और रसोई से घर आंगन बुहारने के सिवा तुमने कुछ सीखा ही नहीं। जानती हो, ऐसी औरतों को समाज में बेवकूफ कहकर बुलाते हैं। कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश के जाने माने कहानीकार चरणजीत सिंह कुकरेजा की लिखी एक बेहद मार्मिक कहानी, बेवकूफ। क्या सविता, दो बच्चों की माँ हो तुम, अभी तक तुम दुनियादारी निभाने का सलीका नहीं सीख पाई। दिन रात घर की सफाई, बच्चों की पढ़ाई और मुझसे ठिठाई, पूजा घर से रसोई और रसोई से घर आंगन बुहारने के सिवा तुमने कुछ सीखा ही नहीं। जानती हो, ऐसी औरतों को समाज में बेवकूफ कहकर बुलाते हैं जो दिन रात घर में ही खटती रहती हैं। वो अंजू को देखो, तुम्हारी चचेरी बहन, पति के काम में पूरा हाथ बटाती है। बैंकिंग और शेयर मार्केट के सारे कामों में सिद्धहस्त है वो। तुमने तो कभी घर के अलावा और कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है राजन, मानती हूं अंजू ज्यादा पढ़ी लिखी है, पर उसके बच्चे एक ही क्लास में दो बार फेल हो रहे हैं। पति शराब में मदमस्त होकर घर आता है और उसकी सासू माँ आया के भरोसे बिस्तर पर ही अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। उस सब का क्या, कहने दो सबको मुझे बेवकूफ, पर तुम तो मत कहा करो। पता है, तुम्हारे बार बार मुझे बेवकूफ करार देने से मेरे दिल को कितनी चोट पहुंचती है। देखो, तुम्हारे घर और बच्चों की परवरिश से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता, समझ गए? कहते हुए सविता ने राजन को सुबह की चाय थमाई और बिस्तर की सलवटें ठीक करने लगी। चलिए चाय पीजिए और मेरे आने तक फ्रेश हो जाइए। मैं बच्चों को स्कूल बस में बिठा कर आ रही हूँ। माँ जी भी मंदिर से आती ही होंगी। लौटकर मुझे नाश्ता भी बनाना है। अभी वो नहाकर बाहर आया ही था कि कॉलोनी के गार्ड की आवाज़ सुनाई दी। राजन साहब, जल्दी बाहर आइए, सविता मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। बच्चों को बस में बिठाकर लौट रही थी मैडम, रोड क्रॉस करते हुए एक कार उन्हें टक्कर मारते हुए निकल गई साहब, मेरी आंखों के सामने। पता नहीं कौन सी चिंता में खोई हुई थी वो। बहादुर एक सांस में ही सब वाकया कह गया। राजन जैसे तैसे आस्ते व्यस्ते कपड़े पहनते हुए खुद को संभालता हुआ दौड़ते हुए बाहर भागा और बहादुर का थरथराता हाथ पकड़कर घटनास्थल पर पहुंचा। बेवकूफ सविता खून से लथपथ, लगभग कराहती हुई सड़क पर पड़ी थी। मोबाइल से फोटो खींचती संवेदनहीन भीड़ को चीरता हुआ वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। बहादुर के फोन करने पर एम्बुलेंस तो आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजन बेटा। कंधे पर ममतामयी मां के हाथ का स्पर्श पाते ही उसकी तंद्रा भंग हुई। बेटा, वो औरतें सविता को नहलाने ले गई हैं। अंतिम विदाई देनी है ना बहू को। जरा उसकी अलमारी से शादी वाली वो लाल साड़ी निकाल दे जिसे पहनकर वो पहली बार इस घर में आई थी। वो तत्काल लेकिन कमजोर कदमों से भीतर आकर अलमारी खोलने का प्रयास करने लगा। मां, आप ही निकाल लो ढूंढकर वो लाल साड़ी। मां ने अलमारी में रखे अन्य कपड़ों के सबसे नीचे दबी वो साड़ी खींचकर बाहर निकाली। खींचते हुए साड़ी की तह खुल गई और तहों के बीच दबे जेवरात और बेतरतीब रखे नोटों के साथ एक लिफाफा फर्श पर गिर गया। पास खड़े उसके दोस्त ने नीचे गिरा सारा सामान समेटा और लिफाफे सहित उसे थमा दिया। अपना नाम लिखे उस लिफाफे के भीतर रखे खत के मजमून को भीगी आंखों से उसने पढ़ना शुरू किया। राजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। अपना फर्ज निभाते हुए मुझे कभी कुछ हो जाए तो ये धन संपदा जो मैंने तुम्हारे दिए मासिक घर खर्चों की बचत से जमा की है, गुड्डू और राजू की ऊंची पढ़ाई में खर्च कर देना।
मैं तो अपनी माँ से बचत करना और परिवार की खुशहाली के लिए जी जान से समर्पित होना ही सीख पाई। तुम बच्चों को वो सब सिखाना जो तुम्हारी बेवकूफ पत्नी नहीं सीख पाई। काश काश तुमने मुझे कभी वो सब सिखाने की कोशिश की होती। अपने हर काम में मुझे स्वयं ही शामिल किया होता। मैं तो थी पैदाइशी बेवकूफ, पर तुमने भी कभी अपनी ओर से मुझे अक्लमंद बनाने की पहल नहीं की। खत पूरी तरह उसकी पथराई आंखों से टप टप टपकते आंसुओं से भीग चुका था। आज एक बेवकूफ पत्नी अपनी अक्लमंदी से समझदार पति को बेवकूफ साबित करते हुए अपने अंतिम सफर के लिए तैयार हो रही थी लाल जोड़े में। आप सुन रहे थे चरणजीत सिंह कुकरेजा जी की लिखी कहानी बेवकूफ। दोस्तों, हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता, लेकिन जब कहानी का कोई पात्र घर घर की कहानी कह जाए, तेरी मेरी कहानी कह जाए, तो आंखें नम हो जाती हैं और बेवकूफ मन को बड़ा सुकून पहुंचता है। कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।